साथियों, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसानों का कर्जा माफ करने वाली है? और अगर माफ करने वाली है तो किसका कर्जा माफ होगा, किसका नहीं होगा? ये आज छत्तीसगढ़ के हर किसान जानना चाहता है कि किन किसानों का कर्जा माफ होगा और किन का माफ नहीं होगा। और आखिर ये कर्जा माफी वाली जो योजना है किसकी थी? और अब बीजेपी का शासन छत्तीसगढ़ में आ गया है, कुछ ही दिनों में सरकार का गठन हो जाएगा और ऐसे में हर किसान ये जानना चाहता है कि अब बीजेपी जो किसान हैं उनका कर्जा माफ़ करेगी या फिर नहीं करेगी। तो आखिर एक कर्जा माफ़ी वाली जो बात है ये आई कहाँ से? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे। इलेक्शन 2 चरण में होना था और इन चुनावों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी थी। अपने अपने घोषणा पत्र जनता से जुड़े हुए कई सारे मसले और मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों ने जारी किए थे। सबसे पहले मैं दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र के बारे में आपको बता देता हूं कि कांग्रेस के द्वारा क्या वादा किया गया था और बीजेपी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से क्या वादे किए गए थे। तो सबसे पहले हम कर्ज माफ़ी पर ही बात कर लेते हैं कि कर्ज माफ़ी का जो वादा है वह किसने किया था। तो कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफ़ी का बड़ा दाव खेला था। सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ़ कर देने का जो वादा है वह कांग्रेस पार्टी ने किया था, ना कि भाजपा ने। ना ही भाजपा ने ऐसा कोई ऐलान किया था। धान का जो समर्थन मूल्य है उसके बारे में आपको बता देता हूं। बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये प्रति क्विंटल प्रति एकड़ का ऐलान किया था। वहीं पर कांग्रेस ने धान के समर्थन का जो मूल्य 32 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की थी। साथ में यह भी वादा किया था कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे। अब बात करते हैं सिलेंडर सब्सिडी की। तो दोनों ही पार्टियों ने सिलेंडर वाले जो बयान हैं, सिलेंडरों के दाम में 500 रुपये रखने का ऐलान दोनों ही पार्टियों ने किया था। अब बात करते हैं निःशुल्क पढ़ाई के बारे में। तो बीजेपी ने कॉलेज जाने वाले छात्रों को मासिक ट्रेवल अलाउंस यानी कि MST देने की घोषणा की थी। वहीं पर कांग्रेस ने KG से PG तक की पढ़ाई फ्री करने का ऐलान किया था। साथ ही सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाने और 6000 स्कूलों को अपग्रेड करने का वादा भी कांग्रेस ने किया था। अब बात करते हैं चिकित्सा सुविधा की। तो बीजेपी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज के खर्च को फ्री कर देने की घोषणा की थी और 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने का दावा भी किया था। जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुफ्त करने के ऐलान के साथ गरीबी रेखा से ऊपर यानी कि APL कार्ड धारकों को भी 5 लाख तक के इलाज की जो सहायता है वह देने की घोषणा की थी। वहीं पर अब आवास योजना के बारे में बात करते हैं। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में जहां 18 लाख PM आवास बनाने की बात कही गई थी, वहीं पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 7.5 लाख परिवारों को मकान बनाने का वादा किया गया था। नौकरी की बात करें तो बीजेपी ने 1 साल के अंदर सरकारी पदों पर 1 लाख तक भर्तियां करने का ऐलान किया है। और वहीं पर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें यह मामला स्पष्ट कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अब बात करते हैं युवा वर्ग के लिए क्या दोनों ने घोषणा की थी। तो नए कारोबार के लिए बीजेपी ने युवाओं को 50% सब्सिडी के दर पर लोन देने का वादा किया था। अब बात कर लेते हैं बिजली के बारे में। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में बिजली सब्सिडी पर कोई भी साफ वादा नहीं किया गया था, जबकि कांग्रेस ने 200 यूनिट तक की बिजली फ्री करने का ऐलान किया था। तेंदुपत्ता के बारे में बात करें तो बीजेपी ने तेंदुपत्ता जुटाने वालों को 500 रुपये देने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 6000 रुपये देने की घोषणा की थी। तो साथियों, ये कई प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा की गई थी और इसमें यह भी बताया गया था कि कांग्रेस के द्वारा यह भी कहा गया था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे, KG से PG तक की पढ़ाई फ्री करेंगे, तेंदुपत्ता संग्राहक को 6000 रुपये देंगे, भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष भत्ता देंगे, धान प्रति क्विंटल 3200 रुपये का ऐलान किया था, 200 यूनिट तक की फ्री बिजली करने का ऐलान किया था और सभी को गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रति सब्सिडी सरकार देगी। 7.5 लाख परिवारों को मकान बनाएंगे, 10 लाख तक का इलाज की सुविधा गरीबी रेखा से ऊपर वो भी 5 लाख तक की जो सहायता वह देंगे। तीव्र समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे, 66,000 वाहन मालिकों का कर्जा माफ करेंगे, 700 ग्रामीण पार्कों की स्थापना करेंगे, सभी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद और 6000 स्कूल अपग्रेड होंगे। स्वयं सहायता समूहों को कर्ज माफ करेंगे, जातिगत गणना कराएंगे, युवाओं को 50% की लोन सब्सिडी देंगे, अंतिम संस्कार के लिए सरकार लकड़ी देगी। तो ये कांग्रेस की कुछ घोषणाएं थी। वहीं पर बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी 3100 रुपये पर की जाएगी। महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपये प्रति वर्ष भत्ता महिलाओं को दिया जाएगा। 18 लाख PM आवास बनाए जाएंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 पर होगा। 10 लाख तक फ्री उपचार
500 नए जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे। यूपीएससी की तर्ज पर स्टेट परीक्षाएं होंगी। युवाओं को भी 50% लोन दिया जाएगा। गरीब परिवार को 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। एम्स की तर्ज पर नए संस्थान बनेंगे। छात्र छात्राओं को मासिक ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। एक साल में 1 लाख सरकारी पदों में भर्तियां होंगी। नया रायपुर में इनोवेशन हब और इसमें 6 लाख नौकरियां देने की पेशकश बीजेपी के घोषणा पत्र में की गई थी। भूमिहीन खेतीहार मजदूरों को 10,000 प्रति वर्ष का भत्ता दिया जाएगा। रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा भी बीजेपी के घोषणा पत्र में की गई थी। और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं बीजेपी के द्वारा की गई थी। लेकिन साथियों, अब बात यहाँ पर यह आती है कि कर्ज माफी वाला जो मुद्दा आखिर कहाँ से आया है। तो ये मुद्दा आखिर जो निकला है वो इस पोस्टर से निकला है। जो ये पोस्टर है इसमें जो लिखा गया है कि बीजेपी किसानों का कर्ज माफ करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फेक न्यूज़ है और इस पर आप विश्वास ना करें। ये एक प्रकार की फेक न्यूज़ है और इसको सोशल मीडिया में वायरल किया गया था उसी समय जब इलेक्शन चल रहे थे। कांग्रेस के द्वारा कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था और 2018 में भी कांग्रेस के द्वारा कर्ज माफ़ी की गई थी। लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि उनका कर्जा माफ़ नहीं किया गया। तो कांग्रेस के द्वारा वादे बहुत सारे किए गए थे लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया, सिर्फ उनका प्रचार किया गया था। तो नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस गायब हो चुकी है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।